हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। यूनिट सेकंड है आपका BD 202 का यूनिट सेकंड है, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो पहला आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है SWOT यानी स्वॉट। स्वॉट का क्या अर्थ है? SWOT को जानते हैं। पहले देखिए, S फॉर हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। S फॉर हो जाएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। W से हो जाएगा आपका वीकनेस। वीकनेस मीन्स कमजोरी। और O का मतलब हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर। और T का हो जाएगा आपका थ्रेट्स यानी खतरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताकत, कमजोरी, अवसर व खतरा। शॉर्ट में टी का क्या अर्थ है? टी मैंने बताया था थ्रेट्स। थ्रेट्स होता है खतरा। शॉर्ट में डब्लू का क्या अर्थ है? डब्लू का बताया था ना मैंने, वीकनेस। वीकनेस यानी कमजोरी। किसी मिशन को पूरा करने में जो रोकता है वह क्या है? किसी मिशन को पूरा करने में जो रोकता है वह क्या है? वह है हमारी कमजोरी। कमजोरी वीकनेस, और वीकनेस के लिए होता है डब्ल्यू। रणनीति निर्माण व चयन में सहायक है। क्या सहायक है? तो स्वॉट, SWOT ये सहायक है। स्वॉट विश्लेषण की सीमाएं हैं। तो उपयुक्त सभी ये सीमाएं हैं: सरकारी कानून, मूल्य वृद्धि, आर्थिक माहौल। नेक्स्ट है आपका 7। यह माना जाता है कि इसकी सहायता से निर्धारित सीमा के भीतर समस्याओं की पहचान हो सकती है। वह क्या है? तो वह है स्वॉट। स्वॉट के कारक होते हैं। स्वॉट के कितने कारक होते हैं? स्वॉट के कारक होते हैं 2 कारक, जिससे हम आंतरिक रूप से मामले को नियंत्रित व बदल सकते हैं। कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बाहरी कारक। अवसर व खतरे हैं। अवसर व खतरे हैं किसके अंदर आते हैं? तो ये आते हैं बाहरी कारक के अंदर। स्वॉट मैट्रिक्स में कोशिकाएं हैं। स्वॉट मैट्रिक्स में कितनी कोशिकाएं हैं? तो 9 कोशिकाएं हैं। व्यवसायों का विश्लेषण करने में प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। SWOT इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वॉट। स्वॉट में सकारात्मक तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शक्तियाँ व अवसर। स्वॉट में नकारात्मक तत्व है, तो कमजोरी व संकट नकारात्मक है। स्वॉट विश्लेषण की आवश्यकता है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। लचीला पाठ्यक्रम बनाने में, PTA में और कुशल शिक्षक की पहचान करने में। स्वॉट में O का अर्थ है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। स्वॉट विश्लेषण के लाभ हैं, तो उपरोक्त सभी लाभ हैं। स्वॉट विश्लेषण आयोजित करने के लिए प्रधानाचार्य के कौशल हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। TQM क्या है? TQM का फुल फॉर्म आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वॉट वाला। स्वॉट की आप याद कर लीजिए। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़, T फॉर थ्रेट्स। TQM की फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आएगा ये क्वेश्चन। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता व दिशा प्रदान करती है। एक व्यापार के लिए निधि या फंड्स इसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। किसके माध्यम से? तो सिर्फ ऋण और सिर्फ इक्विटी। तो आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता के माप में से एक है, तो क्या है? तो आंतरिक प्रतिफल दर। किसे TQM के जनक के रूप में जाना जाता है? यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, इसके जनक हैं WE डेमिंग। ISI चिन्ह किस पर पाया जाता है? ISI चिन्ह पाया जाता है बिजली के सामानों पर। ISI मार्का होता है ना, तो बिजली के सामानों पर इस तरीके से होता है ISI का एक मार्क। ठीक है, तो बिजली के सामानों पर होता है। TQM की अवधारणा कहाँ विकसित हुई? जापान में विकसित हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। TQM ध्यान देता है कर्मचारियों व ग्राहकों पर। TQM के महत्वपूर्ण तत्व हैं।
उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं। निरंतर सुधार, तीव्र प्रतिक्रिया, तथ्य के आधार पर कार्यवाही आदि। निम्न में से कौन सी TQM तकनीकी 80-20 नियम का 80 से 20 का नियम का निर्धारण करती है? राइट आंसर हो जाएगा परेटो विश्लेषण चार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन उच्च कोटि का है अमीर देशों में। तांत्रिक शैक्षिक प्रशासन होता है लचीला और गतिशील, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10+2+3 शिक्षा को कब लॉन्च किया? ये किया था सन 1984 में लॉन्च किया था, और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। ठीक है, तो 1984 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है लॉन्च कब किया। देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध है, देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध है दूरदर्शन। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये हुआ था आपका सन 1993 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य के शिक्षा विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। TQM का लाभ है आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक की संतुष्टि होती है और इससे उत्पाद की कमियों को कम किया जाता है। तो दोनों ही राइट है, यानी आपका ऑप्शन सा हो जाएगा राइट, आ और बात दोनों। कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिद्धांत में PDCA का अर्थ है। PDCA का अर्थ है ये प्लान, डू, चेक और एक्ट। ठीक है, प्लान, डू, चेक और एक्ट। ये थोड़ा एरर है, ये प्लान होगा इसका, प्लान, डू, चेक और एक्ट। कुल गुणवत्ता प्रबंधन के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण का वर्णन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ग्राहक संतुष्टि, खाली स्थान में आएगा ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से। इनमें गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है। किसमें नहीं है? तो शिक्षण में नहीं है। एक विभाग के भीतर एक इकाई जिसे एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है उसे कहते हैं डेस्क। गुणवत्ता की लागत का अर्थ है, गुणवत्ता से संबंधित प्रयास व कमियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। निम्न में से क्या शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने से सीधे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निहित प्रतिक्रिया के साथ इंटर्नशिप सत्र पर जोर। निम्न में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं हैं। तो पर्यावरण, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के निर्धारक तत्व नहीं है उपरोक्त सभी। TQM के स्टेप्स नहीं हैं, तो प्लान है, डू है, चेक है। ठीक है, TQM के स्टेप हैं प्लान, डू, चेक, बाकी फीडबैक ये इसका स्टेप नहीं है। SWOT विश्लेषण का दूसरा नाम है, SWOT मैट्रिक्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें मैनेजमेंट या कंपनी के सभी कर्मचारियों के द्वारा ग्राहक को बेहतर सर्विस देने का प्रयास किया जाए, वह क्या है? तो यह है TQM। SWOT विश्लेषण एक कंपनी को कराना चाहिए 3 से 5 साल में। व्यवसाय नीति व रणनीतिक प्रबंधन में SAC का अर्थ है रणनीति, विश्लेषण व विकल्प। ऑप्शन आ हो जाएगा राइट आंसर। पॉलिसी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नागरिकता। वह शब्द है पॉलिटिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉलिटिया। नीति प्रक्रिया से अधिक है, नीति प्रक्रिया से अधिक है लचीला। नीति प्रक्रिया से क्या है? अधिक लचीला है। प्रबंधकों को उचित निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, व्यापार नीति। नेक्स्ट है, नीपा को राष्ट्रीय नियोजन व प्रशासनिक संस्थान नाम कब दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा सन 1976 में। राज्य में प्रधानाध्यापकों व स्कूल व्याख्याताओं के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है तो NCTE के द्वारा। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर का कार्यक्षेत्र किस अन्य से संबंधित नहीं है?
तो ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान से संबंधित है। सन 1963 में देश में कितने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई? सन 1963 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। सन 1995 में देश का 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? देखिए 1963 में 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, सन 1995 में देश का 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया था, जो किया गया था शिलांग, मेघालय में। सिस्टम अप्रोच मॉडल का दूसरा नाम है आधुनिक संगठन सिद्धांत हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिस्टम अप्रोच के कारक हैं निर्भरता, जवाबदेही और परिणाम। हेनरी फेयोल प्रबंधन के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित नहीं? हेनरी फेयोल प्रबंधन के जो नीचे जो स्कूल दिए गए हैं इनमें से किससे स्कूल से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय स्कूल। और जिससे संबंधित है वह है मॉडर्न स्कूल एंड नॉर्मल स्कूल। प्रबंधन के व्यक्तिवाद नहीं, सहयोग सिद्धांत के अनुसार प्रतिस्पर्धा को खाली स्थान से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। खाली स्थान में क्या आएगा? ये आएगा आपका सहयोग से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से इसमें हेनरी फेयोल आ जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फेयोल। निम्न में से हेनरी फेयोल प्रबंधन के 4 कार्यों की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रशासन का सामान्य सिद्धांत किसकी अभिव्यक्ति है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फेयोल। प्रशासन का सामान्य सिद्धांत किसकी अभिव्यक्ति है? हेनरी फेयोल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान कहाँ है? कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान कहाँ है? राय वर्न ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रबंधन के सिद्धांत कैसे बनते हैं? तो अवलोकन व प्रयोग द्वारा। फेयोल के कार्य विभाजन के सिद्धांत को निम्नलिखित प्रकार के कार्यों पर लागू किया जा सकता है। तकनीकी और प्रबंधकीय, ये दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। समय सारणी या समय तालिका जब बनाते हैं, इसका निर्माण करते हैं, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें विषय के क्रम का, छात्रों की थकावट का और समय चक्रों के क्रम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। डंडा छूटा बालक बिगड़ा के आधार पर अनुशासन की किस अवधारणा को जन्म मिला? तो दमनात्मक अवधारणा को जन्म मिला। अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं। अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक रूसो भी हैं, ड्यूबी भी हैं, पेस्टालोजी भी हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह कथन है जॉन ड्यूबी का। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं का होता है लाभ होता है। प्रबंध के सिद्धांत हैं गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रशासनिक प्रबंध की प्रस्तुतकर्ता थे, तो फेयोल हो जाएंगे राइट आंसर, हेनरी फेयोल। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं टेलर। ठीक है, टेलर हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार है। वैज्ञानिक प्रबंध का ये मूल है, ठीक है, मूलाधार है मानसिक क्रांति। हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस में जन्म हुआ था हेनरी फेयोल का। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन है अधिकतम। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिकतम है। जो किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करता है उसे कहा जाता है एल्गोरिदम। DDL का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है आएगी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म है। इंफॉर्मेशन फ्लो चार्ट प्रस्तुत करता है सिस्टम को ग्राफिकली प्रस्तुत करना। निम्न में से सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है फ्लो चार्ट तथा डिसीजन टेबल, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। प्रबंधन क्षेत्र में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द POST CORB में R का क्या अर्थ है, यानी पोस्ट कॉर्ब में R का क्या अर्थ है? तो इसमें R का अर्थ हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग। PDCA का दूसरा नाम है शेवार्ट साइकिल।
TQM में M का क्या अर्थ है? तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हिंदी बोले तो प्रबंधन। TQM प्रोसेस में मुख्य भूमिका रहती है, तो PDCA साइकिल की मुख्य भूमिका रहती है। PDCA साइकिल का प्रथम चरण है प्लान। शिक्षा में TQM से संबंधित संस्था नहीं है, शिक्षा में TQM से संबंधित संस्था नहीं है, तो NCTE है, NCERT है, UGC है, नाटा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए स्थापित करने पर बल दिया। DIET डाइट, CTE और IAS, ये तो प्रयोग सभी हो जाएंगे, राइट आंसर। संस्थाएं हैं ये, ठीक है, इनको स्थापित करने पर बल दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। डाइट का हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है, और आपका CTE का पता नहीं है, ठीक है। डाइट और CTE IAS ये अभी राइट आंसर हो जाएंगे। ये संस्थाएं हुआ करती थी, डाइट तो अभी भी है, CTE और IAS का पता नहीं है। बाकी NCTE है अपना जो BEd होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। SEQI का अर्थ है, SEQI का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। TQM का प्रयोग किया जा रहा है दफ्तर में, इंजीनियरिंग में या कंपनी में, तो ये सभी में ही होगा क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट का सवाल है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता तो दफ्तर में भी, इंजीनियरिंग में भी और कंपनियों में भी क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, इनका प्रयोग किया जाता है, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। TQM लागू करने के लिए संगठन के व्यक्तियों में होना चाहिए तालमेल, दोस्ती, प्रशिक्षण या कुछ नहीं, तो तालमेल होना चाहिए। TQM को विकसित किया था विलियम डेमिंग ने। TQM विकसित कब हुआ? TQM विकसित हुआ था सन 1980 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। TQM में Q का अर्थ क्या है? तो Q फॉर क्वालिटी, क्वालिटी हिंदी बोले तो गुणवत्ता। TQM के लाभ हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आज के बदलते बाजारों के उपयुक्त है, सतत प्रक्रिया है और एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में TQM के स्तंभ दिए, यूनेस्को ने स्तंभ दिए चार स्तंभ दिए। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में TQM को 4 स्तंभ दिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जबकि उसका अगर यूनेस्को का नाम आ जाता है तो। संपूर्ण सुधारक के 4 R किसके द्वारा दिए गए थे? संपूर्ण सुधार के 4 R किसके द्वारा दिए गए थे? दिए गए थे चैक एल हाफमैन। नेक्स्ट है TQM का सिद्धांत नहीं है, तो TQM का सिद्धांत नहीं है। देखिए कस्टमर फोकस है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, टेक्निक्स है, लेकिन IQ है, इंटेलेक्चुअल, हाँ ये नहीं होगा, IQ नहीं होगा। TQM के सिद्धांत हैं कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड टूल्स, तो प्रयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इनमें से कौन सा नए 7 प्रबंधन उपकरणों में से एक नहीं है? मैट्रिक्स, सादृश्य रेखा चित्र, या इनमें से कोई नहीं है? हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम नहीं है, हिस्टोग्राम हो जाएगा राइट आंसर। हिस्टोग्राम नहीं है, मैट्रिक्स है, सादृश्य रेखा चित्र है। इनमें से किस ISO 14,000 श्रृंखला मानक में पर्यावरण प्रदर्शन मूल्यांकन के दिशा निर्देश शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ISO 140-31। इस तरीके से याद कर लीजिए, ISO 140-31 या ISO 140-31। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता का पहला प्रयास EDI के माध्यम से किया गया, कब किया गया? 2005 से 2006, ठीक है, 2005 यानी 2006 में किया गया था। SWOT के प्रबंधक निवासी थे, SWOT के प्रबंधक जो निवासी थे फ्रांस नहीं होगा इसका, अमेरिका। SWOT के प्रबंधक निवासी थे अमेरिका के, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है, कथन है स्विफ्ट का। IQM पर लिखी गई यूनेस्को की रिपोर्ट का नाम है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन, लर्निंग द ट्रेजर विद इन।
संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के मूल्य तत्व हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रयुक्त सभी। सतत सुधार की प्रतिबद्धता, गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता, एक दल के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद।